जय महाकाल। मित्रों, आज हम दुर्गा स्तुति के कौन से अध्याय का पाठ किस लिए करना चाहिए उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दुर्गा स्तुति का जो पाठ है, निष्काम भाव से रोजाना आपको ये अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप पूरी की पूरी जो है दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, वह भी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा स्तुति का कौन सा अध्याय जो है आपको किस लिए पढ़ना चाहिए और उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा स्तुति का पहला अध्याय जो है, हर प्रकार की चिंता, परेशानी, दुविधा अगर दिमाग में है यानी कि टेंशन है तो उसके लिए आपको प्रथम अध्याय करना चाहिए। इससे आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। दुर्गा स्तुति का दूसरा अध्याय किसी भी प्रकार के झगड़े को, या आपका पड़ोस से हो सकता है, पड़ोसियों से, या फिर पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, या फिर आपका कोर्ट कचहरी में कोई ज़मीन को लेकर विवाद हो सकता है, या प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, उसके लिए करना चाहिए। उससे आपको इसमें विजय मिलेगी। तीसरा अध्याय जो है वह शत्रु को दूर भगाने के लिए होता है। आपका कोई शत्रु है जो आपसे बलवान है, जिससे आप लड़ नहीं सकते, या उसके पास पैसा अधिक है, उसकी हर जगह बड़े बड़े लोगों से पहुंच है, तो ऐसे लोगों को आप हरा तो सकते नहीं हैं, तो आप उनको दूर करने के लिए इस पाठ का, इस अध्याय का रोजाना करें। इससे आपकी ये परेशानी दूर होगी। चौथा अध्याय जो है वह भक्ति के लिए, शक्ति के लिए और माँ भगवती के दर्शन के लिए जो है आप कर सकते हैं। आपकी जो शारीरिक शक्ति है वह तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके जो मन की शक्ति है वह भी बढ़ेगी। कई बार आपका जो मन है वह कमज़ोर होता है, किसी बात को करने से मना करता है, कमज़ोर दिल होता है, तो वह उसमें मजबूती आएगी और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। उसके लिए आप जो है ये अध्याय का पाठ कर सकते हैं। पांचवा अध्याय जो है, किसी तरह का आपको डर लग रहा है, या कोई वहम आपको सता रहा है, या कोई प्रेत बाधा पर आ गई है, नींद में एकदम भय के कारण उठ जाना, या बुरे सपने, बुरे ख्याल आना, तो उसके लिए आप जो है पांचवा अध्याय इसका पाठ रोजाना कर सकते हैं। छठा और सातवां अध्याय जो है, आपको हर कामना पूरी करने के लिए, आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, कोई इच्छा है ऐसी जो पूरी नहीं हो पा रही है, बार बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो उसके लिए आपको छठा और सातवां अध्याय उसका पाठ करना चाहिए। दुर्गा स्तुति का आठवां अध्याय किसी को वश में करना हो, यानी कि आपकी जैसे कोई बात नहीं मानता है, तो आप उसको अपनी बात मनवाने के लिए जो है इस पाठ का जो है अध्याय जो है उसका वो पाठ कर सकते हैं। आठवें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका जो सामने वाला है वह आपकी बात को समझने भी लगेगा और साथ ही साथ आपकी बात को मानने भी लगेगा, यानी कि एक तरह से वो आपके वश में ही हो जाएगा।
जब वो आपको समझने लगा है तो इसका मतलब आपके कहने पर भी वो ज़रूर चलेगा। नौवां और 10वां जो अध्याय है, पुत्र की प्राप्ति के लिए या पुत्र की अच्छी लंबी आयु के लिए आप उस पाठ का अध्याय जो है उसका पाठ कर सकते हैं। पुत्र की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप अगर आपके पुत्र को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप जो है 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। 11वां अध्याय जो है वो व्यापार में सुख संपत्ति के लिए, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, धन की जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए आप जो है घर के अंदर 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और जो 12वां अध्याय है इसका, वो बीमारी को, कि कोई बार क्या होता है कि कोई लंबे समय से भी घर में बीमार पड़ा है, जो सारा पैसा उसी पे व्यर्थ हो जाता है और बीमारी वैसी की वैसी ही है। तो कई बार क्या होता है घर में काफ़ी तरह के कष्ट आने लग जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो बीमारी है उसको, जो आपसे कष्ट हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप रोगग्रस्त हैं या आपके घर में कोई रोगग्रस्त है जो लंबी बीमारी से घर में पड़ा हुआ है और सारा का सारा धन उसी में ही आपका व्यर्थ हो जाता है, तो आप जो है 12वें अध्याय का पाठ रोजाना कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं 13वें अध्याय की। अगर आप मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा में लाभ चाहते हैं तो उसके लिए आपको 13वां अध्याय करना चाहिए। अगर आप ये पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी प्रकार की बीमारी आपको नहीं छुएगी, किसी भी प्रकार की आपको धन की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं करेगी। आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो इसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ का अध्याय करने से पहले इन बातों को आप ध्यान में रख लीजिए। पाठ करते समय शुद्ध आसन का होना जरूरी है, शुद्ध वस्त्र पहने हुए होना जरूरी है, शुद्ध हृदय होना जरूरी है और शुद्ध भावना होनी जरूरी है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। पाठ के दिनों में किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, सत्यवादी नेक विचार रखें, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और एक बार ही भोजन करना चाहिए जब तक आप ये पाठ कर रहे हैं। अशुद्ध अवस्था में पुस्तक को हाथ ना लगाएं, पुस्तक को ऊंचे स्थान पर रखें। पुस्तक फट जाए, जल जाए या खंडित हो जाए तो उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और नई पुस्तक को ले आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाकाल।